सर्वेभ्य नमो नमः। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना है। और इस अध्याय में पाठ परिचय हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और मैंने आपको बताया था यहाँ से शुरुआत से लेकर के यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था एक परिवार की बातें यहाँ पे चल रही हैं और परिवार का मुखिया है राकेश और उनकी पत्नी का नाम है माला। ठीक है, और राकेश की बहन जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई है, अर्थात अपने घर आई है, जिसका नाम है शालिनी। और जब शालिनी को ये पता लगता है कि राकेश अपनी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है उसका लिंग जांचने की कोशिश करता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो इसका शालिनी विरोध करती है। यहाँ तक अपनी बातें हो चुकी थी। राकेश कह रहा है कि हे बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तब यहाँ तक बातें हो गई थी। अब आगे देखो। शालिनी तही कुक्षे पुत्री अस्ति चेद हंतव्य। तब कोख में यदि पुत्री है तो क्या वो मारने योग्य है? देखो, हंतव्या हन धातु है, हन का अर्थ मारना और इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। आगे देखो। तीव्र सवरेण, तेज स्वर से, जोर से बोलती है। हत्याया है पापम कर्तुम प्रवृत्त है असी त्वम। प्रवृत्त करता तत्पर, असी हो, त्वम तुम। हत्याया है हत्या का, पापम पाप, कर्तुम करने के लिए, तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो रहे हो। राकेश न नहीं, हत्या हत्या तू तो न नहीं। राकेश कह रहा है नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तही किम अस्ति निघरणम कृतम इदम। तही तो, किम अस्ति क्या है, घृणम घृणा, कृतम करने योग्य, इदम यह, अर्थात तब यह घृणा योग्य कार्य क्या है। ठीक है, सर्वथा हमेशा विस्मयमान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदनम न कृतवान। अर्थात क्या तुम सब तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री के रूप में भेदभाव नहीं किया। ठीक है, स है वे सर्वदा एवं हमेशा ही मनुस्मृति है, मनुस्मृति की पंक्ति इमाम, इस उद्धृति उदाहरण, इसमें मतलब उदाहरण देते थे। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे। कौन सी पंक्ति है? देखो, आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा। अर्थात पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है, पुत्र पिता की आत्मा के जैसा ही होता है, और पुत्री पुत्र के समान ही होती है। पुत्री पुत्र के समान ही होती है। आगे देखो। त्वमपि तुम भी सायं साय प्रातः देवी स्तुतिम, देवी की स्तुति प्रार्थना क्रोशी करते हो। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम किस लिए, सृष्टि है उत्पादिनिया है शक्तया है तिरस्कारम करोति। किस लिए संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति का
अपमान कर रहे हो, ठीक है ना। तिरस्कार करना, अपमान करना। भाई संसार का उत्पन्न किससे हुआ है? माता से हुआ है, ठीक है। और माता भी कभी तो कन्या थी, तो हम किस लिए उस संसार का निर्माण करने वाली उस माता का अपमान कर रहे हैं? ये बात कौन? शालिनी पूछ रही है अपने भाई से। तब तुम मन से ऐसी इस कुत्सिता प्रवृत्ति है आगता, अर्थात तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति अर्थात निंदनीय व्यवहार, घृणित वृत्ति होता है निंदनीय व्यवहार, निंदा करने योग्य, आ गई है। तुम्हारे मन में इतनी निंदनीय व्यवहार आ गया है। इदम यह चिंतितव्य अहम कुष्ठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। कुंठिता का होता है दुखी। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। अब राकेश बीच में बोलता है, ये यहाँ पे उनकी बात पूरी नहीं हुई। राकेश है, भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, ठीक है। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितस्मि, और लज्जित हूँ, ठीक है ना। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, कदापि कभी भी, गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंत्यामि, अर्थात अब से कभी भी यह निंदनीय कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जिस प्रकार अंबिका, अंबिका उसकी पुत्री है, मम, मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति है, तथे वैसे ही आगता, आने वाला, शिशु अपि भी स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा, पुत्र बहुतु पुत्री वा, अर्थात जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। आगे देखो, अहम में स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्न है अस्मि, हूँ। अहम मैं कथम, कैसे, विस्मृतवान, भूल गया। क्या कह रहा है कि मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप युक्त हूँ। मैं कैसे भूल गया? अब क्या भूल गया? देखो भाई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, रमणते तत्र देवता, रमणते मतलब रमण करते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। यत्र धन एता, देखो यत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ, और एता है अर्थात इन सभी का, इन सभी का स्त्रीलिंग के लिए होता है नहीं है, ऐसा, एते, एता है, यह, ये दोनों, ये सब, ठीक है। न पूज्यन्ते अर्थात नहीं समान होता है, सर्वा है सभी, तत्र वहाँ, अफला है निष्फल क्रिया है, क्रिया, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, और जहाँ ये स्त्रियां सम्मानित नहीं होती हैं वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा है मातेति, माता धन इति, ठीक है ना। आ और ए मिलके क्या बन गए? ए, मातेति बन गया, माता धन इति। पिता से 10 गुणा माता बढ़कर है, ठीक है ना।
माता पिता से 10 गुना श्रेष्ठ है। तव्या तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित है, दिखाया गया। भगिनी बहन, हे बहन तुमने श्रेष्ठ मार्ग दिखला दिया है, अच्छा मार्ग मुझे दिखला दिया है। कनिष्ठा छोटी, अपि भी तवम तुम मम मेरी गुरु है असी, छोटी बहन होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, अर्थात मेरे से बड़ी हो। शालिनी, शालिनी कह रही है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। अलम का अर्थ होता, अलम एक अव्यय है और निषेध करना, मना करना, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तव तुम्हारे मन से है, मन का अंधकार है, अंधकार अपगत है, दूर हो गया। प्रसन्नताया है, प्रसन्नता का विषय है, विषय अयम यह, अर्थात तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। भरतृजाया, हे भाभी आगच आओ, सर्वाम सभी चिंताम चिंता त्यज्य छोड़कर, आगसंतु है, आगंतु है आओ, शीशो है शीशो के, स्वागताय स्वागत के लिए, चय और सन्नद्धा है तैयार भव हो जाओ, अर्थात हे भाभी आओ, सभी चिंता को छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। कहा गया। भ्राता है भाई, त्वम अपि तुम भी प्रतिज्ञा कुरु करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया है, कन्या की, रक्षणे रक्षणे रक्षा, तस्या है उसके, पाठने दत्चित्ते है, स्थासेसी, अर्थात तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा और कन्या की रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में दत्तचित रहोगे, अर्थात तैयार रहोगे। आगे देखो कहा गया। हाँ, पुत्रीम रक्ष है, पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम, एक मिनट, पाठ्य, अर्थात पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणामेव तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम क्रियामहे, जब हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप से करेंगे। ठीक है। आगे देखो, या जो गार्गी, गार्गी श्रुत चिंतनेन, अर्थात तत्व ज्ञान के चिंतन में जो गार्गी है, तत्व ज्ञान के चिंतन मगन में जो कौन है, गार्गी। गार्गी एक महिला का नाम था जिनको तत्वों का ज्ञान था। ठीक है। दीपते पांचालिका विक्रमे, अर्थात राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है, पांचालिका कौन है, द्रौपदी, राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है वो भी कौन है, एक महिला है। देखो ये महिलाओं के जो विदुषी महिलाएं हैं उनके बारे में है ये श्लोक। देखो, लक्ष्मी है शत्रु विदारिणे, गगनम विज्ञानांगने कल्पना, अर्थात शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है, आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है, इंद्रोद्योपथे च खेल जगती, अर्थात खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ख्याता विदेश साइना, साइना नेहवाल के रूप में प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री सकासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम, अर्थात वही यह स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त है, सभी लोगों के द्वारा हमेशा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके,
इस श्लोक का अर्थ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तत्वों के ज्ञान के चिंतन मगन में जो गार्गी है, ठीक है, राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है, शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है, आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है, खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल है, वही यह स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त है। सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं, हम करते ही हैं ये सारे शब्दार्थ। अब ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ से। ओके, और देखो ये वाले, अब इनके आंसर नीचे मैंने पीडीएफ बनाई है अच्छी सी। इनके अलावा योग्य विस्तार में देखो आप, कुछ सफल महिलाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना, नोटबुक में नहीं करने हैं। और ये भी कौन है, सफल महिलाएं हैं। और भाषिक ज्ञान दे रखा है, अलम का प्रयोग कैसे होता है, सात के लिए सह साकम समम सार्धम का प्रयोग किया जाता है, इनके योग में तृतीया विभक्ति आती है। और ये पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय हैं, इनको आपको याद करना है। ओके, अब देखो भाई प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। अधोलिखित प्रश्नों नाम मुद्राने संस्कृत भाषाम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। ये प्रश्न है, दिष्ट्या का समागता सौभाग्य से कौन आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, दिष्ट्या राकेश से भगिनी शालिनी समागता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं इनको पढ़ पढ़ कर बताऊंगा आपको तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से। हो गया, वीडियो रोक भी सकते हो आप। और ये इनके आंसर है। ये 6 और ये 6 का। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तत्सम रूप लिखने हैं आपको, अर्थात इनके संस्कृत रूप लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसका आंसर है। वीडियो रोक सकते हो आप बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, रोक के आराम से पढ़ लेना। फिर ये तीसरा क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों के तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये तीसरा क्वेश्चन है। और ये इसका आंसर है। जैसे परिश्रम, परिश्रम की तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी, परिश्रमेण, ठीक है। ये यहाँ पे ये किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये खालिस्तान है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ओके, मातृ की तृतीया उसमें मात्राएं बनती है, ये दिया हुआ नहीं यहाँ पे। ओके, इस प्रकार आप कर सकते हो। फिर आगे ये 4 का क्वेश्चन है, मिलान करने हैं, तो ये मिलाए हुए हैं, यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ये इनके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पद लिखने हैं, विपरीत अर्थ वाले पद लिखने हैं। ये क्वेश्चन है 5 का, और ये 5 के क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ये, ठीक है। ये लिख लेना आप, वीडियो को रोक के आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 6,
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं, तो इनमें रेखांकित नहीं है, अब कर लो। यहाँ प्रश्न आया है सर्वकार से, इनके नीचे लाइन खींच लेना आप। स्वप्रादम, यहाँ पे किम भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप किम ही कर लेना, ये कम को रहने देना, ठीक है, किम कर लेना। ओके, हो गया। और इसके नीचे सम्यात, सम्यात के नीचे लाइन आएगी, और यहाँ पे क्रोडे, क्रोडे के नीचे लाइन खींचनी है आपको, और यहाँ पे कुतर आ जाएगा क्रोडे के नीचे। क्वेश्चन नंबर 7, संधि विच्छेद करने हैं जो किए हुए हैं, यही इसका आंसर है। ओके, थैंक यू।